नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। आप लोगों का सबसे पहले आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में एक शानदार मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। काफ़ी लोग होते हैं जो ज़िंदगी के संघर्ष झेल नहीं पाते हैं और हार मान लेते हैं। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो जल्दी ही हार मान लेते हैं। ये दुनिया है जनाब, हमें जलना भी सिखाती है और जलाना भी सिखाती है। आज के समय में हर व्यक्ति बड़े से बड़े सपना देखता है, पर हर व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर पाता है। पर जो उसे पूरा करता है वह अपने जीवन में बहुत कठिन संघर्षों से निकलता है, और उन कठिन संघर्षों में जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है तो वह अपनी खोई हुई इज्जत और लोगों के तानों को याद करता है और अपनी हिम्मत को जगाता है और फिर आगे बढ़ता है। सिर्फ मेहनत से अगर सफलता मिलती तो आज एक मजदूर भी सफल व्यक्ति बन बैठा होता। पर हमें हार्ड वर्क करके सफलता नहीं मिलती है, हम इसमें स्मार्ट वर्क करके ही अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। पर यह संघर्षों से भरा रास्ता है, इतना आसान नहीं होता है। इसमें ढेर सारी हार और सिर्फ कुछ ही जीते हैं। पर जो हार जाते हैं, हम उन पर हार से इतना कुछ सीख जाते हैं कि वह कुछ जीते या वो एक जीत उन सारे हार को, उन लम्हों को भुला देती है। इसलिए आप मेहनत करना और उस मुकाम को याद रखना जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है, और उस मुकाम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ना ही मेरा संघर्ष दिखाई देगा। जब आपका एक साम्राज्य बन जाएगा, उस दिन आपको याद करके मेहनत करना, आप खुशी खुशी मेहनत कर पाओगे। बड़ी सोच के साथ ही आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। रास्ते में पैरों में कांटे चुभेंगे, आपको कांटों को निकाल करके आगे चलना है। आपको उस रास्ते पर चलना है, चाहे वो रास्ता कितना भी घातक क्यों ना हो। इस दुनिया में जीत उसी को मिलती है दोस्तों, जिसको उसकी ज़रूरत होती है, उसकी अहमियत पता होती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा परेशान होता है, उसको उतनी ही ज़्यादा भूल होती है। उसने जितना ज़्यादा दुख झेले होंगे या अपने माता पिता को जो कष्टों में देखता होगा, तो उसका खून खौल उठता है और वह ऐसी जीत की तलाश में निकल पड़ता है जहाँ अकेले रास्ते पर उसे चलना होता है। खुद को सिर्फ बचाता ही नहीं है, बल्कि कांटों के रास्ते पर चलकर जीत को हासिल कर लेता है। कारण यह रहता है कि उसके पास इस जीत को हासिल करने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं होता है। इसलिए वह इसी काम में पूरा जी जान लगा देता है। अपने पैशन, अपनी मेहनत हर काम को आसान बना देता है। संघर्ष का रास्ता इतना आसान नहीं होता दोस्तों। अगर होता तो हर कोई नहीं इस पर सफ़र का मज़ा ले लेता। जब हम अपने संघर्ष को शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम संघर्ष कर चुके हैं या कर रहे हैं। और जब हमें पता चलता है कि यह संघर्ष तो पहले से ही शुरू हो गया है, तो हम उस स्थिति में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और हार मान जाने की सोच लेते हैं। पर एक अंदर से आवाज़ आती है कि तूने अभी शुरू किया है, अभी तो तुझे बुलंदियों तक पहुंचना बाकी है। और भाई, दिल की आवाज़ हमारी गहराई तक जाती है और हम संघर्ष करने के लिए एक बार और मान जाते हैं। और ऐसे ही आप उन संघर्षों को स्वीकार करके अपनी पूरी ज़िंदगी को और आने वाले पीढ़ी के लिए ऐसी मिसाल बन जाते हैं, और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम इतनी संपत्ति दे जाते हैं कि वह सुख शांति से जीते हैं। हम खुद की लाइफ बना लेंगे, साथ में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बना जाते हैं। कुछ साल मेहनत कीजिए और हंसते हंसते निकलने से हमें क्या समस्या हो सकती है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। आइए आगे हम वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जीवन में लक्ष्य को हासिल होना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना खास होने वाला है जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लक्ष्य पाने की चाहत जीवन में लगभग सभी की होती है,
पर कभी आपने सोचा है कि लक्ष्य हमें क्यों रखना चाहिए? लक्ष्य हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं है तो आप हमारे वीडियो से सुनिए और समझिए। जीवन भगवान का एक अनमोल देन है, जिसे बनाने के लिए हमें कुछ ही वक्त मिलता है, और यही थोड़ा समय ही रहता है हमारे पास अपने जीवन को बनाने के लिए। इसमें हम अपने जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, पर अधिकतर लोग इसे बनाने पर विश्वास करते हैं। पर वह बात अलग होती है कि कई लोग इसमें असफल हो जाते हैं। यही है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे पाएंगे, ये भी हम बताएंगे, और जीवन में लक्ष्य का होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये भी हम आपको बताएंगे। कई सारे लोगों का क्या सवाल रहता है, जीवन में लक्ष्य का होना क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम बिना लक्ष्य के यहाँ और वहाँ भटकते रहते हैं। अगर हमारे जीवन का एक निर्धारित लक्ष्य भी नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल को कैसे पाएंगे? जीवन हमें एक ही बार मिलता है दोस्तों, और हम उसे एक बार में कितना अच्छा बनाएंगे ये सिर्फ हम ही पर निर्भर करता है। आप जीवन में लक्ष्य नहीं बना पा रहे हो, एक लक्ष्य को चुन नहीं पा रहे हो, तो आप अभी खुद के पैशन को पहचानें और सारे काम को छोड़ दें। आप जब तक अपने पैशन को, अपने काम को, अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचानोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यही पैशन, इंटरेस्ट आपको गोल निर्धारित करके देगा। आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को जब हासिल करेंगे और उसे पाने के बाद में खुशी महसूस कर पाएंगे जो आपको कभी भी नहीं मिली होगी। वह खुशी जो आपको बुलंदियों पर पहुंचने के बाद, अपने सपने को पूरा करने के बाद मिलेगी। लक्ष्य बनाना कहीं हद तक आसान है दोस्तों, पर उसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। पर हमें सीधा एक ही दिन में पूरा काम खत्म नहीं करना है, ना ही 10 दिन में या 1 महीने में। हमें धीरे धीरे इस काम को ख़त्म करना है। हमें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा काम खुद को करने के लिए देना होगा और उसमें खड़ा उतरना होगा। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है, और फिर वह काम इतना बढ़ जाएगा कि आप बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा काम करो। आप अपने गोल को पाने के लिए अपने आप में बदलाव करो, और आप खुद उस लायक बनो, उस काम को करने के लायक बनो और उसको प्राप्त करने के लायक बने। चाहे आपको कितना भी समय लग रहा हो, उनको अचीव करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में 1 साल, 2 साल या 5 साल, कितने भी साल क्यों न लग जाए, पर शुरुआत आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर करो और उस काम को ख़त्म करो। जितना भी काम करने को आपने सोचा है, उस काम को ख़त्म करो और फिर आगे बढ़ो। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कर पाने के लिए ढेर सारी वजह होती है, कारण होते हैं, पर हमें खुद का लक्ष्य प्राप्त करना और उसके लिए जुनून लाने के लिए आपको अपनी बेइज्जती याद करनी है, जो लोगों ने आप ही को दिया है, आपके परिवार की है। और आपको जलन भी किसी न किसी के जलन से होती है। आपको बस उसी जलन को खोजना है। क्या आपको किसी से जलन होती है? किसी के ऊंचे पद को देखकर आपको जलन होती है? और उसी जलन को आप खुद का जुनून बनाओ और लगे रहो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने माता पिता का चेहरा देखो, उनकी लाचारी देखो। वह आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कैसे आपको बड़ा किया है। उनकी लाचारी को देखकर आप आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर जुनून जगाओ और कार्य पूरा करते जाओ। जिसका अपने ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपनी ज़िंदगी में हमेशा भटकता ही रहता है। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, और तो और वह ज़िंदगी भर अपने माता पिता की कमाई ही खाता रहता है। घर के ताने सुनते रहता है, लोगों की बातों को सुनते रहता है, पर वह अपने अंदर एक आलस जमा कर बैठ जाता है और सबकी बातों को नज़रअंदाज करता है। वह व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होता है जो बिना गोल का व्यक्ति इधर उधर भटकता है, इधर उधर की बुरी आदतों को सीखता है
और फालतू के लोगों के दोस्ती में आकर उनके साथ उठता बैठता है और खुद भी फालतू बन जाता है। वह व्यक्ति हमेशा फिजूल के काम ही करता रहता है, लोगों की चमचागिरी करता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर मेरे स्टोरी हेवन के परिवार से आपको जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में, ठीक संध्या कल 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।